इसको सॉल्व करो। इसमें हमें ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, इसमें नंबर्स गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन को एंड कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। ये आपको कर लेना चाहिए। ये मैं इतने दिन से बता रही हूँ, जब से मैं क्लास ले रही हूँ तब से ये तो बता ही रही हूँ। इसको आप करो खुद से करके, मुझे जल्दी से आप आंसर दो कमेंट बॉक्स पे। जल्दी करो 2 मिनट के अंदर। जल्दी से करो। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन को कैसे हम वेरीफाई करते हैं? अगर हम a प्लस बी करने पे जो हमारी वैल्यू आती है वही b प्लस ए करने पे आ गई तो वो क्या है? कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन की कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी होता है। a मल्टीप्लाई b करे या b मल्टीप्लाई a, अगर वैल्यू सेम आ गई तो वो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। इसमें हमें ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, इसमें नंबर्स गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन को एंड कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। ये आपको कर लेना चाहिए। ये मैं इतने दिन से बता रही हूँ, जब से मैं क्लास ले रही हूँ तब से ये तो बता ही रही हूँ। इसको आप करो खुद से करके, मुझे जल्दी से आप आंसर दो कमेंट बॉक्स पे। जल्दी करो 2 मिनट के अंदर। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन को कैसे हम वेरीफाई करते हैं? अगर हम a प्लस बी करने पे जो हमारी वैल्यू आती है वही b प्लस ए करने पे आ गई तो वो क्या है? कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन की कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। a मल्टीप्लाई b करे या b मल्टीप्लाई a, अगर वैल्यू सेम आ गई तो वो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप जल्दी से करके आंसर दो मुझे। चलो देखो, इसमें कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इसमें नंबर्स गिवन है और हमें इसमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। सबसे पहले कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन मतलब क्या होता है कि उसमें जो नंबर हमें गिवन होता है उसको नॉर्मल तरीके से ऐड कर देना है। मतलब 7, पहले हम किसको वेरीफाई कर रहे हैं? कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन को। तो यहाँ पे ऐसे राइट कर देंगे कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। ठीक है, सबसे पहले 7 एंड 8 गिवन है तो हम लिखेंगे 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 7। मतलब हमको एक बार चाहे एक बार 7 को आगे रख पुट करना है और एक बार 8 को आगे पुट करना है। ठीक, अब देखो 8 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15 इज इक्वल टू, और 7 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15। अगर 7 प्लस 8 करें या 8 प्लस 7, दोनों का आंसर क्या आया? 15 आया। मतलब वो कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन को क्या कर रहा है? इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ये हमारा वेरीफाई हो गया कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। अब हमें क्या वेरीफाई करना है? मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में भी हमें क्या करना है? जो नंबर गिवन है 7 एंड 8, हमें इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। इसको कैसे करेंगे? 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 7। मतलब इक्वल के एक तरफ हम फर्स्ट नंबर को पहले पुट करते हैं और दूसरी साइड दूसरे नंबर को फर्स्ट प्लेस पे पुट करते हैं। अगर हमारे इक्वल की राइट साइड जो वैल्यू आती है वही लेफ्ट साइड आ जाती है तो वो उस कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, 8 7 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है। क्या ये हमारे कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है?
बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें हमें नंबर क्या गिवन है, 5 गिवन है एंड क्या गिवन है, 11 गिवन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे वो क्या, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। 5 एंड 11 हमें गिवन है तो लिखेंगे हम 5 प्लस 11 इज इक्वल टू, अब इधर 11 को पहले पुट करेंगे, 11 प्लस 5, 5 में 11 ऐड किया हमने, क्या आ गया हमारा 16 इज इक्वल टू 11 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 16। अब ये देखो हमारा वेरीफाई हो गया कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। क्यों, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड जो वैल्यू आई है वही सेम वैल्यू राइट साइड भी आ गई है। अब हम सेकंड जो इसमें फाइंड करेंगे इसका क्या, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम 5 इंटू 11 कर देंगे, फिर इज इक्वल टू 11 को इसमें हमने बाद में पुट किया है, इसमें पहले पुट कर देंगे 11 इंटू 5 हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 55 इज इक्वल टू 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 55। मतलब कि कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हाँ ये फॉलो कर रहा है। वेरीफाई करने का मतलब होता है कि वो उस मेथड को फॉलो कर रहा है और हमें उसको चेक करके वेरीफाई कराना है कि क्या ये सच में कर रहा है कि नहीं। ठीक, इसको किसी को करना है तो कर लो, फिर मैं आगे मूव करूं। हो गया, इसको नोट डाउन कर लो आप जल्दी से, फिर मुझे बताइए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करती हूँ। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अलजेब्रा के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स। हो गया, आगे मूव करूं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स ओवर एडिशन। इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये जो हमें प्रोडक्ट गिवन है इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स को क्या करना है, यूज करके इसको सॉल्व करना है। एडिशन के ऊपर हमें कौन से मेथड को यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन को। ये वाला आपको कर लेना चाहिए। वैसे इसकी कई क्वेश्चन कराए थे मैंने। देखो 5 है तो 5 इंटू 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फिर देखो एक बार 5 को हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे 5 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, अब 30 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 150 प्लस 5 इंटू 5 क्या आएगा 25। अब इसको ऐड कर लो, 175 हमारा क्या आ गया आंसर।
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स पे जल्दी से शेयर करिए। हाँ, नेक्स्ट वाला 11 मल्टीप्लाई 9, इसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए, सब कोई शेयर करिएगा। इलेवन इंटू 19, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व किया है वैसे ही करना है। जल्दी से करिए। हो गया कशिश? ठीक है, और कोई? श्यामा, आपका भी करेक्ट है। और कोई सॉल्व करो इसको। चलो, हमें क्या गिवन है? 11 इंटू 19, तो हम 11 इंटू 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 9 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 10 प्लस 9। ठीक, अब हम 11 का मल्टीप्लीकेशन एक बार 10 के साथ करेंगे और एक बार 9 के साथ, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 9। जब हम 11 इंटू 10 करते हैं तो क्या आता है हमारा? 110 प्लस 11 इंटू 9 करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा हमारा? 99। अब इसको ऐड कर लो, 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 9 1 10 में 0 कैरी 1 1 1 2, 209 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अलजेब्रा के अंदर, वो हमें पढ़ना है एक्सप्रेशन वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? बता सकता है कोई मुझे एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स का मतलब होता है, हमें इसमें वेरिएबल्स गिवन होते हैं जैसे ए बी सी जेड तक कुछ भी, और इसमें एक्सप्रेशंस भी ऐड होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, और ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल होता है। हमें इसमें पढ़ना है एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स। जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो वेरिएबल के साथ कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का, वो वेरिएबल्स के साथ कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है, मैंने आपको बताया था। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती।
वेरिएबल क्या होता है? हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। वो डिपेंड करता है कि जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो वेरिएबल जो होता है उसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें गिवन है यूजिंग ओनली लेटर्स एंड साइंस, यूजिंग ओनली लेटर्स एंड साइंस। साइंस का मतलब वो वाला साइंस नहीं, ठीक है, जो आप सब्जेक्ट वाला साइंस पढ़ते हो। साइन का मतलब होता है जो सिग्नेचर होता है ना, वो वाला साइन। राइट द, हाँ, साइन का मतलब होगा यहाँ पे सिंबल, ठीक है। राइट द क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 एडेड टू x। सेकंड क्या गिवन है, 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। इसमें कह रहा है कि हमें सिर्फ लेटर और साइन का यूज करना है, ठीक है, लेटर और साइन का यूज करना है, और हमें एक्सप्रेशन को लिखना है, ठीक है। जो हमें नीचे स्टेटमेंट दिया है हमें उसके एक्सप्रेशन को लिखना है। एक्सप्रेशन का मतलब हमें वेरिएबल्स और सिंबल्स के एक्सप्रेशन को या सिंबल्स को लेकर के एक एक्सप्रेशन उसको लिखना है कि उसका एक्सप्रेशन क्या होता है या उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, हमें उसी चीज को इसमें शो करना है, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, ये बहुत इजी होता है। सबसे पहले एक्सप्रेशन विद वेरिएबल में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन, ठीक है, मोस्टली इन्हीं चार सिंबल्स का यूज होता है, सबसे पहली बात। अब देखो इसमें कह रहा है 10 एडेड टू x, मतलब x में क्या करना है, 10 ऐड है या 10 ऐड किया है हमने। हमने x में क्या ऐड किया है, 10 में ऐड, सॉरी x में हमने क्या ऐड किया है, 10 ऐड किया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने 10 एडेड टू x को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि बात तो एक ही है। 10 एडेड टू x, अगर मैं लिख देती 10 एडेड टू 5, 10 5 में हमने 5 में 10 ऐड किया तो हम क्या करते, 5 प्लस 10 कर देते, 15 लिख देते। वैसे ही वेरिएबल गिवन है तो हमने वेरिएबल लिख दिया, 10 प्लस एक्स लिख दिया, बस एक्स की फिक्स्ड वैल्यू नहीं गिवन है, यही इतना इसमें क्या है, डिफरेंस है। अब देखो सेकंड है, इसमें भी हमें क्या करना है, लेटर और साइन का यूज करना है। लेटर मतलब वेरिएबल्स का यूज करना है, ठीक है, और किसका यूज करना है, साइन का, सिंबल्स का, प्लस माइनस वाले सिंबल का। इसमें कह रहा है 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब क्या कह रहा है, 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y से हमें क्या करना है, 9 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y क्या हो जाएगा, y माइनस
9। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो थर्ड एक मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल दिया है इसी का, इसमें भी आपको एक्सप्रेशन लिखना है, आप मुझे करके आंसर कमेंट बॉक्स पे देना। p मल्टीप्लाई बाय -19, ये आप सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे फटाफट से शेयर करो। p मल्टीप्लाई बाय 19, जल्दी से इसको करके जल्दी से शेयर करो मुझे कमेंट बॉक्स पे। एक और क्वेश्चन मैं आपको इस एक्सरसाइज का, प्रोडक्ट ऑफ सिक्स एंड एक्स डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, साइंस और लेटर का यूज करके। इसे जल्दी से आप सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे जल्दी से शेयर करो। शेयर करो, देख रही हूं मैं। जल्दी से शेयर करो, जल्दी से सॉल्व करके। इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है ना वैसे। हो गया आपका? कर लिया आपने? अब मैं कराती हूँ, ठीक है, आंसर मैच करो। इसमें क्या रहा है, p मल्टीप्लाई बाई -19, मतलब p को मल्टीप्लाई किया है किसमें, -19 में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -19 में किया है तो -19 इंटू p। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -19p, ठीक है। क्योंकि ये कोई डिजिट नहीं है तो हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं, हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बीच में एक डॉट होती है जिसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, वो आप लगाओ चाहे मत लगाओ। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम साथ में लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती है। डी वाला देखो, डी में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x डिवाइडेड बाई 2। ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट मतलब सबसे पहले प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, अगर मैंने आपको कहा 3 में 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 आएगा। हम 6 को क्या कह सकते हैं, 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 2। 6 क्या है, 3 एंड 2 का क्या है, प्रोडक्ट है। जिसको जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मल्टीप्लाई किए हुए दोनों नंबर्स का, ठीक है। 2 नंबर या 3 नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है, जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका जो आंसर आता है वो उसी का क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x डिवाइडेड बाई 2। 6 और x का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 2 से डिवाइड किया गया है। अगर प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x की जगह में 2 दिया होता, प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 2, तो हम क्या करते, 6 एंड 2 का प्रोडक्ट निकालते, 6 2 जा 12 आ जाता हमारा, और फिर डिवाइडेड बाई 2, फिर हम इसको क्या कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, 16 आ जाता। लेकिन इसमें हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, वेरिएबल गिवन है। क्या गिवन है, वेरिएबल गिवन है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले
प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x, किसका प्रोडक्ट? 6 एंड x का। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x इज इक्वल टू 6 इंटू x, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6x भी लिख सकते हैं। फिर डिवाइडेड बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x क्या आ गया हमारे पास? 6x आ गया, और क्या है? 6x क्या है? डिवाइडेड बाई 2 है, इसे हम 6x डिवाइडेड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 6x डिवाइडेड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर बाय करके लिखेंगे फिर भी 2 से 6x को क्या करना है? डिवाइड करना है। और डिवाइड का सिंबल बना के अगर हम वैल्यू नंबर्स को लिखते हैं तब भी हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे मूव करूं? देखो, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में कैसे दे देगा, उसमें आपको यही एक्सप्रेशन गिवन होगा, यही एक्सप्रेशन देगा और कह देगा कि इसको किस में लिखो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखो। कैसे लिखो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसे एक्सप्रेस करो, या लिखो, या दिखाओ, शो करो। ठीक है, उस टाइप का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है 2x माइनस 5, वो ऐसे भी आपको दे सकता है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 2x माइनस 5। इसमें हमें क्या करना है? 2x माइनस 5 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। क्या करना है? 2x माइनस 5 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। ये हम कैसे करते हैं? इसको हम करते हैं, देखो ये जो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या है? एक्सप्रेशन 2x माइनस 5 गिवन है, ठीक है। और हमें करना क्या है? इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। अभी तक जो हम कर रहे थे इसमें हमें क्या गिवन होता था? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता था, और हम उसको क्या लिखते थे? उसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता था और हम उसको कौन सी फॉर्म में लिख देते हैं? उसका एक्सप्रेशन लिखते थे, है ना। अभी तक हमें अलजेब्रिक फॉर्म गिवन था और हम उसका एक्सप्रेशन लिखते थे, और इसमें हमें एक्सप्रेशन गिवन है, इसका क्या लिखना है? अलजेब्रिक फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है इसको। सबसे पहले 2 इंटू एक्स, अगर 2x की प्लेस पे सपोज हमें 3 दिया तो हम क्या करते? 2 इंटू 6 को क्या रीड करते? द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3। 6 क्या है? 2 एंड 3 का प्रोडक्ट है, ऐसे ही पढ़ते ना। तो वैसे ही हम 2x को क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, तो हम उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड p। ठीक है, जुड़ने का मतलब होता है वो मल्टीप्लिकेशन में ही जुड़े हों, बीच में अगर उनके कोई भी सिंबल नहीं लगा होता है तभी उसको हम प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2x को हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका अलजेब्रिक फॉर्म क्या होगा? वही हमें लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। सबसे पहले 2 और x का
प्रोडक्ट, 2 एंड x का प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अगर हमें x की वैल्यू गिवन होती, श्यामा बेटा कैमरा ऑफ करिए अपना, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें x की वैल्यू गिवन होती तो हम क्या करते, उस वैल्यू को 2 में मल्टीप्लाई करते, फिर -5 करते। अगर यहाँ x के प्लेस पे 3 दिया होता तो 2 3 जा 6 -5 लिखते। हम इसमें क्या लिखते, 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, है ना, 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, ये भी लिख सकते थे। लेकिन इसमें हमें x की वैल्यू नहीं दी है तो हमने सबसे पहले लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x सब्ट्रैक्टेड बाय 5। नहीं देखो, इसमें 5 माइनस है ना इसके प्रोडक्ट से, इसमें हम लिखेंगे 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। मतलब 2 एंड x के प्रोडक्ट में हमने क्या किया है, 5 को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ इसका एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होगा। राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ z डिवाइडेड बाय 5। इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दो। हो गया। किसी का आंसर आया नहीं है अभी तक, और ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। चलो सबसे पहले देखो, इसमें प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं, है ना,